प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर उनको बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। नरेंद्र मोदी को एक ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता है जिनकी छवि मजबूत और निर्णायक होती है। वो अक्सर बड़े वैश्विक मंचों से संयुक्त राष्ट्र महासभा, G20, ब्रिक्स और कॉप सम्मेलन पर भारत की आवाज को बुलंद तरीके से रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उन्हें मस्कुलर लीडर और स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट के रूप में पेश करता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस किस देशों के नेताओं के साथ रिश्ते कितने मजबूत रखते हैं और कहां पर थोड़े तनाव भी देखने को मिलते हैं। कभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी गहरी दोस्ती की चर्चा होती है, तो कभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे ऐतिहासिक पलों को लोग याद करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद नरेंद्र मोदी और उनके रिश्ते अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फिर से सुर्खियों में हैं। दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत समीकरण पहले से ही दोस्ताना रहे हैं, जिसकी झलक हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे कार्यक्रम में दुनिया ने देखी। ट्रंप मोदी को एक मजबूत और निर्णायक नेता मानते हैं, वहीं मोदी उन्हें भारत का एक सच्चा दोस्त कहते हुए आए हैं। मौजूदा समय में दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन प्रभाव को संतुलित करने के लिए और गहरी होती जा रही है। रक्षा तकनीक और ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है, जिससे भारत अमेरिका रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचते दिख रहे हैं। हालांकि अमेरिकी फर्स्ट नीति के चलते व्यापार और टैरिफ जैसे मुद्दों पर समय समय पर तनाव भी पैदा हो जाता है, लेकिन ट्रंप के भारत पर टैरिफ शुल्क को लेकर ऐसा लगा था कि दोनों देशों के बीच तलखियां जो होंगी, मगर उसी के बीच ट्रंप ने खुद मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, जिस पर मोदी ने उन्हें थैंक यू कहकर जवाब दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ संदेश दिया है कि भले ही कुछ आर्थिक मतभेद हो, लेकिन दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत स्तर पर गर्मजोशी बनी हुई है। कुल मिलाकर ट्रंप और मोदी की दोस्ती छवि की वैश्विक छवि और मजबूत करती है, लेकिन साथ ही ये भी साफ है कि मोदी को अमेरिका और रूस के बीच संतुलन साधकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखनी होगी। भारत और रूस के रिश्ते को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स और विश्लेषज्ञ मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जो है व्यक्तिगत समझ और विश्वास दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती दी है। रक्षा, ऊर्जा, तकनीक के क्षेत्र में भारत रूस सहयोग लंबे समय से चल रहा है, लेकिन मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री ने इसे और गहरा किया है। कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब रूस को पश्चिमी देशों से अलग थलग करने की कोशिश हुई, तब भारत ने रूस से दूरी नहीं बनाई, बल्कि अपने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में और मजबूत करने पर जोर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि ये रिश्ते केवल कूटनीतिक और औपचारिकताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत स्तर पर बने भरोसे और आपसी समझ पर भी खड़े हैं। यही वजह है कि चाहे रक्षा सौदे हो, ऊर्जा आपूर्ति या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे के समर्थन, मोदी और पुतिन के रिश्ते भारत रूस की साझेदारी को लगातार नई ऊंचाइयों तक लेते जा रहे हैं। 2014 में जो क्रीमिया विवाद को लेकर रूस पर पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए, तब भी भारत ने रूस से अपने रिश्ते बनाए रखे। ये एक बड़ा संकेत था कि मोदी सरकार रूस को लेकर पुराने भरोसेमंद साथी की छवि को बदलना नहीं चाहती। 2019 में व्लादिवोस्तोक की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। वहां उन्होंने रूस के साथ ऊर्जा और आर्कटिक क्षेत्र में सहयोग की नीति संभावनाओं को जो है उसका रास्ता खोला। साथ ही 2021 में रक्षा समझौते के दौरान भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम लेने का फैसला किया, जबकि अमेरिका इसके खिलाफ था। ये फैसला मोदी और पुतिन के आपसी भरोसे और रणनीतिक सोच का एक बड़ा उदाहरण माना गया। 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तब भी भारत ने न तो रूस के खिलाफ वोट किया और ना ही खुले तौर पर रूस का विरोध किया। इसके बजाय भारत ने वार्ता और शांति का पक्ष लिया और दोस्ताना रुख दिखाया। मोदी और पुतिन के बीच व्यक्तिगत विश्वास कायम है। ये घटनाएं बताती हैं कि भारत और रूस के रिश्ते सिर्फ औपचारिक नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी है, जिन्हें मोदी पुतिन के व्यक्तिगत समीकरण ने और भी ज्यादा मजबूत किया है। अब बात करते हैं ट्रंप के साथ मोदी के कुछ ऐसे इंसिडेंट की। दरअसल 2017 में जब पहली बार राष्ट्रपति बने ट्रंप, तो मोदी वॉशिंगटन पहुंचे। उस वक्त अब की बार ट्रंप सरकार वाला नारा भारत और अमेरिका की दोस्ती का प्रतीक बन गया। दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज और गले मिलने वाली तस्वीर दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी। साथ ही 2019 में अमेरिका में आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम में ट्रंप खुद मोदी के साथ मंच पर पहुंचे। लगभग 50,000 भारतीय अमेरिकियों की मौजूदगी में यह आयोजन भारत अमेरिका रिश्तों की नई ऊंचाइयों का
सबूत माना गया। 2020 में मोदी ने अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम की मेजबानी की और जहां लाखों लोग मौजूद थे। उस समय ट्रंप ने भारत अमेरिकी दोस्ती को अटूट बनाया। हालांकि व्यापार और टैरिफ को लेकर दोनों देशों में मतभेद भी रहे। ट्रंप प्रशासन ने भारत से कुछ व्यापारिक रियायतें वापस ली और शुल्क बढ़ाए। उस दौरान ऐसा लगा कि जैसे रिश्तों में तलखी आ सकती है, लेकिन फिर भी ट्रंप ने मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। मोदी ने उन्हें धन्यवाद देकर जवाब दिया। इससे दिखाया गया कि व्यक्तिगत स्तर पर दोनों नेताओं का रिश्ता मजबूत रहा है। अगर पब्लिक इमेज और ग्लोबल शो की बात करें तो ट्रंप और मोदी का रिश्ता ज्यादा हाईलाइट हुआ, लेकिन रणनीतिक गहराई और लंबे भरोसे के लिहाज से पुतिन और मोदी का रिश्ता ज्यादा बेहतर और स्थिर माना जाता है।